थोड़ी ऐसा ऐसा गर्म इसमें बढ़ती जा रहा है, ठीक है। तो शायद और 2-4 मिनट रखेंगे तो और गर्म हो जाए, ठीक है। तो ये पहले से तो मतलब देखा हुआ चीज़ है कि गर्म हो रहा है, तो फिर उतना वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। हम काम को देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब और उतना गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी ने आके कोई एक बार कंफर्म करवाया तो देखो, नहीं उतना नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीद और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों, आज हमारे स्टूडेंट के पास एक फ़ोन है, बोल रहे कि इस फ़ोन को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, और ये फ़ोन बोल रहे कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा कैसा है, क्या है, उन्हीं के मुख से सुन के देखते हैं और उस फ़ोन को एक बार चेक करके देखते हैं। हाँ, আরামবাগ থেকে আসছি স্যার। হ্যাঁ, আমি মানে আমার কাস্টমার একটা ফোনটা আমাকে দিয়েছিল, তো তখন আমি ভেবেছিলাম যে এরপরে যখন আমি স্যারের কাছে শিখতে যাব, ফোনটা আমার কাছে অনেক দিন ধরেই আছে, যখন স্যারের কাছে শিখতে যাব তখন আমি ফোনটা স্যারকে দিয়ে মানে কীভাবে মানে কাজটা হয় আমি দেখবো। আর ফোনটা প্রচুর হিট করছে, প্রচুর হিট 10 হচ্ছে। মিনিট ব্যবহার করলেই স্যার প্রচুর হিট হয়ে যাচ্ছে ফোনটা। আচ্ছা, তো মানে কানেও দেওয়া যাচ্ছে না, হাতে রাখলে ভয় লাগছে যে ফেটে যাবে নাকি। কাস্টমার এত ভয় পাচ্ছে যে কাস্টমার বলছে আপনার কাছে ফোনটা রাখেন, अच्छा, এরকম করে আপনি আমাকে দেবেন। टाइम দিয়েছে স্যার, ठीक है। हाथ दिला। तो ये मैंने फ़ोन उनके पास से लिया और ये फ़ोन का कंडीशन है, उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आप जाइए अब आपके सीट में, तो हम इसको देखते हैं क्या सोल्यूशन। तो ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन जो जिसने दिया है मेरे पास, आप ही में से कोई एक दिया है। तो ये फ़ोन का जो दिक्कत है, उन्होंने बोल रहा है, उनका कहना है कि ये फ़ोन अगर ऑन करो तो ऑन होता है पूरा कंप्लीट, और ऑन होने के बाद कुछ देर जब चलेगा, या तो 10 सेकेंड 5 सेकेंड या तो कुछ 15 सेकेंड जब तक चलेगा, तो ये फ़ोन ओवर हीटिंग होता है। मतलब इतना ओवर हीटिंग हो रहा है कि ये फ़ोन अगर उसी वक्त कोई फ़ोन आ रहा होगा तो वो ये कान में पकड़ नहीं सकते, इतना गर्म हो रहा है। तो इतना गर्म क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो इसको हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। और फाइंड करना होगा और स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि इस फ़ोन को आखिर रिपेयर हो पाएगा या नहीं, या कहाँ से दिक्कत है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये फ़ोन पूरा कंप्लीट फिटिंग है, तो इसको हमें खोलना है फ़ोन को। तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है यहाँ पर, तो उनको फ़ोन खोलने का भी तरीका समझाया गया है कि किस तरह से फ़ोन खोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने सिम ट्रे को ओपन कर लिया, और फिर जहाँ पर सिम ट्रे था वहाँ से मैंने ये मेरा उंगली का जो नाखून है, इससे हमने इसको ओपन करते हैं। और ओपनर भी मिल जाते हैं, ओपनर से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने आराम से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नाखून है। क्या लगता है कि इतना गर्म अगर हो रहा है तो कहाँ से गर्म हो सकता है। तो ये जो फ़ोन है, ये मॉडल कितना था, पोको C31 पोको का मॉडल है ये, C3 नहीं C31। तो इसमें सारे स्क्रू भी खोलना है, लेकिन उससे पहले तो हमें एक बार ऑन करके देखना चाहिए था ये फ़ोन सच में गर्म हो रहा है कि नहीं। तो मैंने एक बार इस फ़ोन को ऑन करते हैं। तो ये फ़ोन ऑन हुआ है, ये फ़ोन ऑन हुआ है। तो देखते हैं, पूरा फ़ोन ऑन होने देते हैं और देखते हैं कि कितना गर्म होता है, क्योंकि फ़ोन अगर चलेगा तो थोड़ा बहुत तो गर्म तो होगा ही, ठीक है ना। और फिर उन्होंने बोला कि ओवर हीटिंग हो रहा है। तो कैसा ओवर हीटिंग हो, तो वो भी तो देखना है कि कहीं जगह पर
हीटिंग अगर हो रहा हो तो कहीं ना कहीं कोई जगह से शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि कोई लाइन अगर कट गया तो कोई सेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई लाइन अगर कट गया, ओएल हो गया, तो वो सेक्शन बंद हो जाएगा, सेक्शन नहीं चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा गर्म तो नहीं होगा ना। गर्म कब हो सकता है? जब कोई आईसी का पिन ड्राई सोल्ड हो गया होगा, सही से सप्लाई नहीं जा पा रहा हो, सप्लाई वहाँ पर रुक रुक के जा रहा हो, तब जाके गर्म हो सकता है। या तो ये फ़ोन देखो पूरा ऑन है, या तो कहीं जगह पर कोई लीकेज हो, या तो शॉर्टिंग हो, तब जाके फ़ोन गर्म हो सकते हैं। तो ये अगर गर्म हो रहा होगा तो फिर उन्होंने बोला कि कोई एसएमएस भी नहीं आ रहा है, सिर्फ गर्म ही हो रहा है। तो एक बार देखते हैं, तो हम इसको कुछ चलाने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ी देर चालू रखते हैं, देखते हैं गर्म होता है कि नहीं। इस तरह का फ़ोन किसी ने रिपेयर किया होगा इस रूम में? किसी ने कोई रिपेयर किया है इस तरह का फ़ोन? इस तरह का प्रॉब्लम देखे हैं कभी? देखे? ये प्रॉब्लम कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है कि हाँ फ़ोन गर्म हो जाते हैं, ओवर हीटिंग भी होते हैं, यूज़ करने में परेशानी आते हैं। लेकिन इसका सलूशन क्या होगा आज तक किसी ने नहीं किया होगा ना। ठीक है, तो ये अभी अगर हम देखें तो ये हीटिंग तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना हीटिंग तो समझ नहीं आ रहा है इसमें। अब बोल रहे थे कि बहुत गर्म हो रहा होगा, थोड़ी देर चलने के बाद हो रहा है। तो क्या करें, इसमें थोड़ा सा वीडियो चला के देखें क्या हो रहा है कि नहीं। हाँ, अब मोटा मोटी गर्म हो चुका है। अब कोई वेरीफाई करवाने के लिए कोई एक बार आ जाओ, आके सेंस करके बताओ कि गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है। हाँ, अंडा भुजी हो जाएगा इस गर्म में। बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, थोड़ी ऐसा ऐसा गर्म इसमें बढ़ती जा रहा है। ठीक है, तो शायद और 2-4 मिनट रखेंगे तो और गर्म हो जाए। ठीक है, तो ये पहले से तो मतलब देखा हुआ चीज़ है कि गर्म हो रहा है, तो फिर उतना वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। हम काम को देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो फ़ोन ऑन ही रहने देते हैं इसको, और ताकि फिर कहाँ पर गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है इसको ढूंढने में परेशानी ना आए और ज़्यादा टाइम ना लगे। अब एक बार देखते हैं, सेंस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ गर्म हो रहा होगा, किस तरफ नहीं हो रहा होगा। कि एक तरफ हमें आना पड़ेगा कि हो सकता है कि पूरा मदरबोर्ड गर्म हो सकता है कि किसी जगह पर पर्टिकुलर एक ही जगह पर गर्म हो रहा होगा, कि इस तरफ या तो उस तरफ की कहीं जगह पर, या तो पावर ऐसी गर्म हो रहा होगा। इस तरह का गर्म जब होता है ना, ज़्यादातर आपका 3.3 वोल्ट की लाइन गर्म होते हैं, जो वाईफाई के 3.3 वोल्ट की लाइन होते हैं, या तो ठीक है। तो अभी गर्म तो महसूस हो रहा है, मोटा मोटी भालो गर्म महसूस हो रहा है। तो और थोड़ा सा एक बार देखते हैं, क्योंकि हमें तो सही जगह पर पहुंचना होगा कि कौन सी जगह पर गर्म हो रहा है। तो हम थोड़ा और चलाने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि गर्म और थोड़ा सा बढ़ जाए। अभी एसएमएस आया था, ओवर हीटिंग का एसएमएस आया था, मैंने फटाक से उसको बंद कर दिया। ठीक है, आप लोगों को दिखा पाते तो बढ़िया रहता। तो देखते हैं ओवर हीटिंग का एसएमएस और आते हैं कि नहीं। इसको स्क्रीन को चालू करके रखते हैं। अब गर्म और बढ़ चुका है। अब फिर हाथ से आपको सेंस करना होगा कि किस जगह पर ज़्यादा गर्म हो रहा हो। हाथ से सेंस करके आपको देखना है, क्योंकि ये गर्म हो रहा है तो सारे मदरबोर्ड में भी गर्म हो सकते हैं, या तो पर्टिकुलर किसी जगह पर भी गर्म हो सकते हैं। आपको सही से देखना पड़ेगा इसको। तो ये मैंने जो हाथ रखे हैं, मेरे हाथ के सेंसिंग के हिसाब से इस जगह पर ज़्यादातर गर्म हो रहा है। ये जो जगह है, इस जगह पर ज़्यादा गर्म लग रहा है हमें। तो क्या है इस जगह पर, अब हमें इसको पकड़ना है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इसको देखना है। ठीक है, किस तरह से जा रहा हूँ पता चल रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, इस जगह पर गर्म ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी फ़ोन को बंद करते हैं, क्योंकि खोलना होगा हमें फ़ोन को। तो इस फ़ोन को खोलने के लिए तो मैंने फ़ोन को इसको ये कर लिया।
अब यहाँ पर आपको अगर दिखाए, यहाँ पर आपको अगर दिखाए तो बोर्ड पूरा फ्रेश है, कोई काम भी नहीं किया है इसमें। बोर्ड कंप्लीट फ्रेश है, इसमें कोई काम भी नहीं किया है। अगर कोई काम करते, कोई कंपोनेंट किसी कंपोनेंट के आसपास में एक साथ में टच हो जाते तब गर्म होते तो समझ आता। तो ये फ़ोन में ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर गर्म हो रहा होगा, तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शील्ड में किसी ने उठाया भी नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैमरा के जो ये लगा हुआ है, ये देख के लग रहा है कि किसी ने इसको उठाया भी नहीं, ये सही लगा हुआ है। इस तरफ देखा जाए तो हर शील्ड यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फुल्ली मदरबोर्ड फ्रेश है। इस तरफ देखो, क्योंकि हमें ये सब देखना क्यों पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन आए, मोबाइल रिपेयरिंग होने के लिए कोई मोबाइल आए, तो सबसे पहले आई स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर देखो, ये कैमरा लगा हुआ है, उसका शील्ड के ऊपर देखो, पता ये जो टेप है, ये टेप लगा हुआ है, मतलब इसमें किसी ने कोई काम ही नहीं किया है। तो फिर ऐसा क्या है कि दिक्कत कहाँ से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो भी कैमरा है, कैमरा को हमने साइड करके देख लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन में काम करना है सबसे पहले कैमरा को सेव करके रखना है आपको। क्योंकि कोई फ़ोन में अगर काम करके हज़ार मुश्किल से आप एक फ़ोन को बनाया और बाद में देखा गया कि कैमरा में फैल्कॉन चला गया, या तो कैमरा में कोई क्लीनर चला गया होगा, या तो थोड़ा सा हीट पड़ गया होगा और कैमरा ब्लर हो चुका है, और फिर आप उतना मेहनत करके वो फ़ोन बना के कस्टमर को दिया और कैमरा ब्लर हो चुका है, इसी के कंडीशन में आपका फ़ोन वो उन्होंने सही से पैसा भी नहीं देगा, ठीक है, वो खुश भी नहीं रहेगा। हमें कस्टमर को खुश करना होगा। कस्टमर अगर खुश होगा तो एक्स्ट्रा पैसा उनको जितना चाहो तो उतना भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि खुश करके और 2-4 कस्टमर भी भेजेगा उन्होंने, ठीक है। तो खुश करके काम करना होगा। तो मैंने इसके ऊपर जो ढक्कन वाला शील्ड था, इसको मैंने आराम से उतर लिए, क्योंकि वो ढक्कन ये इसमें बैठते हैं, मतलब ये सेटिंग होके बैठते हैं, तो लॉक लग जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर गर्म महसूस हो रहा था, तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो EMMC लगा है, यहाँ पर EMMC लगा है, तो EMMC हीट हो रहा होगा। EMMC अगर हीट होता तो फिर फ़ोन तो ऑन होने में गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिर फ़ोन तो ऑन है, तो EMMC अगर शॉर्ट सर्किट होगा, फ़ोन डेड हो जाते हैं। तो फिर EMMC तो लगता तो नहीं है कि ख़राब है, हो सकता है कि ड्राई सोल्ड हो जाए। और इधर देखा जाए तो इधर CPU ऐसा तो लग रहा है किसी ने इस शील्ड को उतारे थे, नहीं, शील्ड नहीं उतारे थे, इसके ऊपर इस तरफ ये लगा है, मतलब किसी ने इसको काम नहीं किया है। तो यहाँ पर CPU लगा है, यहाँ पर रैम लगा है। तो CPU रैम अगर लगा है और गर्म या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट, कैपेसिटर वगैरह बहुत कुछ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर ओवर हीटिंग, हम तो ये जो प्लास्टिक के ढक्कन था, इस प्लास्टिक के ढक्कन के ऊपर से सेंस किया, तो कुछ इन्होंने भी कंज्यूम किया गर्म को। तो अब हम सीधा उसमें रोजिन का धुआं लगाते हैं और देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। अगर बोर्ड में से कोई अगर लेयर में शॉर्ट हो तब तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन में ये इशू हो सकते हैं, कौन सी लाइन में नहीं। तो एक बार हम एक काम करते हैं, इसमें रोजिन का थोड़ा सा धुआं लगाते हैं और देखते हैं कुछ निकलते हैं कि नहीं, ठीक है। EMMC इस तरफ ही था, तो इस तरफ से हमें गर्म महसूस हो रहा था। ठीक है, ये EMMC के ऊपर मैंने थोड़ा सा दे दिया है, और इस तरफ थोड़ा सा हमने दे करके देखते हैं। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा रोजिन दे दिए, और कैपेसिटर ज़्यादातर यहाँ से दिख रहा है हमें,
अंदर वाला कैपेसिटर में थोड़ा सा कम गया होगा, हो सकता है कि इस तरफ कुछ है, तो जो भी है तो इसको पहले देख लेते हैं कि अभी अगर हम ट्रेस करें इसको, तो फ़ोन एक बार ऑन ना करके, क्योंकि हमें देखना भी है, इस तरफ भी देखना है उस तरफ भी देखना है, इसीलिए हम फ़ोन ऑन ना करके सीधा सा हम चार्ज में लगा के एक बार देखेंगे कि क्या हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो फिर हमें फ़ोन ऑन करके भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने eMMC को रख लिया और एक बार चार्ज में, सीधा सा चार्ज में बैठा के देखते हैं कि कुछ समझ में आता है कि नहीं। अभी देखो, अभी हमने बैटरी नहीं लगाया इसमें, सीधा सा हम चार्ज में बैठाते हैं और देखते हैं अगर कुछ फाइंड होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर बैटरी भी लगा देंगे, ताकि बैटरी का लोड भी चार्जर के ऊपर पड़े और फ़ोन में थोड़ा सा असर पड़े, हो सकता है कि तब जाके गर्म हो। और फिर अगर नहीं हो रहा हो तो फिर फ़ोन को हम ऑन करके भी चेक करेंगे। eMMC के कोने में कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा करके eMMC के कोने में लग रहा है ना। eMMC के इस तरफ क्या है, अंदर की तरफ कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ दो कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर अगर पिघलने वाला होता तो ये कैपेसिटर पिघल जाते, तो लेकिन उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें बैटरी भी लगा देते हैं। सीधा सीधा समझ नहीं आता है तो बैटरी भी लगा देते, थोड़ा सा लोड पड़ने देते हैं, तब जाके हो सकता है कुछ समझ में आए। अब देखते हैं। इधर चार्ज तो ले रहा है 1.1, ही है, मतलब 400 ये ले रहा है। डिस्प्ले में कुछ आ रहा है, हाँ डिस्प्ले में भी चार्ज दिखा रहा है, डिस्प्ले में भी चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। और 1-2 मिनट वेट करके देख लेते हैं। अब इधर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उल्टा साइड में भी देखना चाहिए एक बार ना। तो उल्टा साइड में अगर देखा जाए तो बैटरी तो खोलना पड़ेगा अभी, ठीक है, जो भी है वह बैटरी को खोल के भी देख लेते हैं। यहाँ पे लगता है कि कुछ पिघल रहा होगा, यहाँ पर तो धुआं लगाए थे हमने है ना। ये सब कंपोनेंट के ऊपर तो ये आईसी छोटे छोटे और बाक्स सप्लाई जो बाक कॉइल है, यहाँ पर तो धुआं था। ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पिघल गया लग रहा है, इधर भी थोड़ा सा पिघल गया लग रहा है। और अंदर वाला कोई कंपोनेंट गरम हो रहा है कि नहीं, एक बार हाथ से देखते हैं। गरम तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हो भी रहा है। तो एक काम करते हैं और थोड़ा सा धुआं लगाते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पर पिघल गया लग रहा है, तो एक बार सही से धुआं लगाते हैं। और यहाँ पर अंदर में कुछ कंपोनेंट भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शील्ड को काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंदर में एक एलडीओ भी है, कैपेसिटर भी है। लगता है कि इस कोने में गर्म हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा पिघल गया ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर में धुआं भी तो जा नहीं सका, ऐसा भी लग रहा है। और थोड़ा सा धुआं यहाँ पर लगा देते हैं।
इस तरफ ज़्यादा कंपोनेंट है तो इस तरफ ही हम रख लेते हैं यहाँ पर। पहले तो इस तरफ देखते हैं, फिर अगर समझ नहीं आता है तो उस तरफ भी देखेंगे। तो इस तरफ तो कुछ समझ नहीं आया, तो इस तरफ भी समझ नहीं आ रहा है। तो फिर गर्म कब होगा? फ़ोन ऑन करने पर गर्म होगा। तो एक बार ऑन करके भी देखते हैं। फ़ोन ऑन हुआ। अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उस तरफ होगा ना, उस तरफ भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो इधर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट जो था, ये कंपोनेंट ऐसा लग रहा है कि ये पिघल गया लग रहा है ना? पिघल गया लग रहा है ना? और एक बार धुआं लगाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ देने के साथ साथ ही पिघल गया। इधर ईएमएमसी के ऊपर भी ऐसा हो रहा है। तो फिर ईएमएमसी या तो उस तरफ ही एक बार देखना होगा, एग्जैक्ट तो फाइंड करना होगा। डीसी में नहीं, चार्जर में बेहतर होगा। बैटरी अगर उड़ जाते तो बढ़िया रहता। अभी लगा दिया। अब एक बार बैटरी को इस तरफ से लगा देते हैं। अब एक बार चार्ज में बैठा कर देखते हैं। लो तो ये एक एलडीओ के वजह से पूरे डिस्प्ले भी गर्म हो रहा है कि फ़ोन कान में पकड़ नहीं पा रहा। तो एक काम करते हैं कि इस एलडीओ को उठाते हैं और गर्म होता है कि नहीं ये भी देख लेते हैं, और फिर उस एलडीओ किस काम के लिए है वो भी तो देखना है। अगर ज़रूरी वाला कोई काम हो तब तो लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि उस एलडीओ की वजह से फ़ोन ही ऑन ना हो। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल चीज़ के लिए था वो एलडीओ, तब जाके वो एलडीओ अगर ना लगाओ तो भी फ़ोन चलेगा, लेकिन वो एक्सटर्नल चीज़ नहीं चलेगा। एक बार देखते हैं उस एलडीओ किस काम के लिए था। इसको अपडेट होते देते हैं, इसको अपडेट होने देते हैं,
और फिर यहाँ से ये एलडीओ एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये एलडीओ ही गर्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस एलडीओ को उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये अगर एलडीओ उठाना है तो जितना हीट में एलडीओ उठेगा उतना हीट में पास में जो आईसी है ये भी पिघल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर अच्छे से शील्डिंग करना है ताकि पास में कोई कंपोनेंट, कोई आईसी को कोई फ़र्क ना पड़े। इसके ऊपर एक आईसी रख लिया मैंने। एक आईसी रख लिया और एक शील्ड भी रख ली है ताकि इस आईसी को कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखो एलडीओ तो उठाया, हो सकता है कि एलडीओ शॉर्ट हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एलडीओ शॉर्ट नहीं है, कि एलडीओ में जो सप्लाई आ रहा है या जा रहा है उस तरफ से कोई शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है ना। तो एक बार देख ले, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये जो चीज़ गर्म हो रहा था एलडीओ ही गर्म हो रहा था। अगर ये एलडीओ के बिना अगर फ़ोन चला गया, मतलब चल रहा है, तब तो कोई इशू आएगा किसी ना किसी काम के लिए। तो एलडीओ था तो उस काम पे इशू आएगा, लेकिन वो अगर फ़ोन ऑन होने के लिए जवाबदार नहीं है तो फ़ोन तो चलेगा। अगर कोई चीज़ के लिए था तो वो नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर आए तो एक बार Xiaomi में चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये मॉडल कितना है। पोको C31 का है, C31। यहाँ पर खाली स्काईमेटिक दिया है और सर्विस मैनुअल दिया है। तो स्काईमेटिक में चलते हैं, लेआउट, और स्काईमेटिक को एक बार देखते हैं कि वो किस काम के लिए था। यहाँ से ही पता हो सकता है कि वो एलडीओ हमें फिर से दोबारा से बैठाना पड़ेगा या ना बैठाएंगे तो कुछ फिर भी चलेगा। ये था रैम, ये था सीपीयू, ये रैम के नीचे की तरफ यहाँ पर ये 5 पिन वाला ये एलडीओ है। तो इसको अगर कॉपी करें तो देखो कुछ कॉपी नहीं हो रहा है। तो ये बॉर्नियो का दिक्कत है, ये बॉर्नियो का थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। लेकिन जो भी है इसको हम ख़राब नहीं बोल सकते, बॉर्नियो हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इशू है लेकिन मैक्सिमम तो सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ से, इसी से ही काम चलाते हैं। तो फिर इसको ख़राब बोल के भी फ़ायदा नहीं है, ख़राब बोलना बेकार है। तो यहाँ पर देखो U2203, मतलब ये कॉपी अगर नहीं हो रहा हो तो फिर इस नंबर को हम स्काईमेटिक में डायरेक्ट लिख सकते हैं U2203। तो स्काईमेटिक में चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं U2203। ये 2203 को जैसे ही हम आगे बढ़ाया तो कहाँ पर आए, यहाँ पर आए। ये क्या लिख रहा है, FP, मतलब FP का मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट। FP का मतलब है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एलडीओ के 5 पिन और 2 पिन ग्राउंड है, और 4 नंबर पिन में आया है V6, मतलब 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज।
और यहाँ पर एपी के लिए मतलब फिंगरप्रिंट के लिए VCC आया, मतलब वोल्टेज कोर टू कोर EN सिग्नल, मतलब एलडीओ को इनेबल करवाने के लिए। और यहाँ पर आउटपुट जा रहा है फिंगरप्रिंट के लिए, वोल्टेज आउटपुट जा रहा है। तो अभी कंडीशन है कि इसकी किस तरफ ये है उसको तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इस तरफ ऊपर वाला जो रैम की तरफ है ये ग्राउंड है, और ये तीनों पिन जो है, ये तीनों पिन में हमें सप्लाई मिलनी चाहिए। एक पिन तो था इसमें आउटपुट, और ये आउटपुट जो था वो तो जाएगा फिंगरप्रिंट में, मतलब जब फिंगरप्रिंट लगाएंगे तब जीआर मिलेगा, हो सकता है फिंगरप्रिंट का अगर जीआर हो तो फिर जब वो तो एक सेंसर है तो जीआर होना भी चाहिए उसमें, है ना। अब पता नहीं जीआर आ भी सकते ना भी सकते। तो फिंगरप्रिंट खोल के अगर हम चेक करें तो एक में ओएल आना चाहिए, 2 पिन ग्राउंड आना चाहिए, मतलब ये कौन सी पिन ग्राउंड आना चाहिए ये तो हमें पता चल रहा है, और बाकी के 3 में हमें जीआर आना चाहिए। एक पिन चाहे ओएल मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पिन में सप्लाई जाएगा एलडीओ से, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बोर्ड में पैड वैल्यू लेंगे तो भी हमारा समझ में आएगा कि बोर्ड में अभी भी शॉर्ट है या नहीं है, या एलडीओ ही शॉर्ट है, इतना तो समझ में आएगा, है ना। लेकिन ये अगर फिंगरप्रिंट के लिए है एलडीओ तो इतना तो पता चल रहा है कि फिंगरप्रिंट चले ना चले फ़ोन हमारा चलना चाहिए, इतना तो कंफर्म है। तो एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन होता है कि नहीं, और फिर देखेंगे कि गर्म हो रहा है कि नहीं। उन्होंने तो इतना बताया कि हमें गर्म बंद हो जाएगा चल जाएगा, तो फिर उतना ही सॉल्यूशन करके देते हैं उनको। फिर अगर उनको चाहिए कि नहीं फिंगरप्रिंट भी चलना चाहिए तो फिर दोबारा से फिंगरप्रिंट के लिए एलडीओ हमें लगाना पड़ेगा। अब ये एलडीओ कौन सा एलडीओ है कैसे पता चलेगा आप लोगों को? एलडीओ हाई एलडीओ है, लो एलडीओ है, कौन सा एलडीओ कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देख के कुछ कोई बता सकते हैं कि ये कौन सा एलडीओ है? क्योंकि उसमें कैसे कैसे पता चल रहा है? VCC इनपुट हो 3.7 से 4.2 तक। देखो अभी भी ये चल रहा है, मतलब ये ऑन के लिए नहीं था, वो फिंगरप्रिंट के लिए था। तो अब तो गर्म बंद हो जाना चाहिए, है ना। जो ओवर हीटिंग के लिए डर रहे थे यूज़र, जो यूज़ करते हैं कि कान में पकड़ नहीं सकते, इतना गर्म हो रहा है, डिस्प्ले भी गर्म हो रहा है साथ में, तो ये गर्म भी बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए तो प्रॉब्लम अभी तक तो सॉल्व है। देखो पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी पता नहीं कि उतना गर्म होगा कि नहीं, अभी तक तो उतना नहीं लग रहा है कि गर्म हो रहा है, क्योंकि जो गर्म होने वाला था उसको ही उठा लिया गया, है ना। अभी थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब और उतना गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी ने आके कोई एक बार कंफर्म करवाए तो देखो, नहीं उतना नहीं हो रहा है, जितना थोड़ा सा एक्शन देख लीजिए, उतना नहीं गर्म हो रहा है ना, तो मतलब तो प्रॉब्लम का अभी तक तो सॉल्व हो गया लग रहा है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको एलडीओ अगर फिंगरप्रिंट यूज़ करना है तो फिर एलडीओ एक लगाना पड़ेगा, सुपर हाई एलडीओ यहाँ पर है जो हमने नाम दिया है इसका, तो एक लगाना पड़ेगा अगर फिंगरप्रिंट चालू करना है तो। और वीडियो में इतना दिखाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, व्यूअर के लिए बता देते हैं क्योंकि अभी तक तो वीडियो बहुत लंबा ही हो चुका है।